सदिश i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये सिंपल सा फंडा यार, जो दिया है सबसे पहले लिख लो। ठीक है, मान लो a बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, पहला वाला i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप लिख लिया। b वेक्टर बराबर दे रखा है क्या, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप। यही तो दे रखा है ना यार, हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब तुम्हें पता है कि जब कोण निकालने के लिए कहता है और ए बी का मान पता है तो a डॉट बी बराबर क्या होता है, a का परिमाण इंटू बी का परिमाण, ठीक है, और इंटू में कोस थीटा। इसी से हम लोग निकालते हैं। देखो कोस तो जस का तस रहेगा, ठीक है, एक कोस के गुणा में कहाँ चल जाएगा, इसके भागा में आ जाएगा। सिंपल सा बात था यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये कहाँ आ गया, तुम्हारा भागा में आ गया। इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हो गया। अब इस पे तुम मान बैठा लो। देखो ए का मान पता है तुम्हें, बी का मान पता है, बट ए इंटू बी तुम्हें पता है नहीं पता। समझना ध्यान से मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ए इंटू बी यहाँ से निकाल सकते हो। देखो ए इंटू बी आपको निकालना है, मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। आई में 3 में आई, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 3, ध्यान से देखना, 3 एकम क्या हो जाएगा 3, तो 3i हो जाएगा प्लस 2 में माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसलिए प्लस लिख दिया क्योंकि गुणा हो रहा है ना, दोनों में गुणा हो रहा है। 2 में 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4j, ठीक है। अब के वाला से गुणा होगा, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो 3 में 1 से गुणा होगा तो प्लस में 3k कैप। देखो कितना आसान था, हमने निकाल दिया। तो आप यहाँ लिख लेना, ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पर लिख लेना, इस वाली चीज़ को यहाँ भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, ए का परिमाण और बी का परिमाण भी चाहिए। तो ध्यान से देखो ए का परिमाण कैसे निकलता है, ए का मान जो भी है तुम्हारा उसका स्क्वायर कर दोगे रूट के अंदर डाल के, यहाँ से 1 निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर कर दोगे प्लस यहाँ क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे और इसको रूट के अंदर डाल के इसको सॉल्व कर दोगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस में 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, तो हमारा 14 आ गया। उसी तरह से हम इस b का निकाल देंगे परिमाण। तो b का परिमाण b वाला से 3 माइनस 2 और 1, 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखा करो, चीज़ें जहाँ बताता हूँ वहाँ फोकस होना चाहिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का प्लस हो जाता है स्क्वायर तो 2 का हो जाएगा 4 और प्लस में 1, 9 4 13, एक क्या आ गया 14। इसका भी क्या आ गया तुम्हारा 14 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ए इंटू बी तुम्हारे पास क्या आया है 3 आया है। ध्यान से देखो मजा आ जाएगा, बिल्कुल भी जैसे बताता हूँ वैसे। 3 4 7 और 7 3 कितना होता है 10, डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया। और ए इंटू बी कह रहा है √14 गुणे √14 लिख दो, √14 गुणे क्या लिख दो √14 लिख दो। 10 ऊपर 10 का 10, रूट रूट में गुणा होता है तो संख्या बाहर आ जाता है, सिंपल, क्योंकि बराबर वाली संख्या है ना। तो 10 बटा में क्या आ गया 14 आ गया तुम्हारा। काट सकते हो, 2 5 10 और 2 7 14, तो यानी यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा 5 बटा में 7 आ गया। यानी कि कोस थीटा बराबर क्या आ गया 5 बटा में 7 आ गया। तो यहाँ पर लिख दो कि अब, ठीक है, कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया है 5 बटा में 7 आ गया है। अब यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देता हूँ, वैसे एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो कोई काटेगा नहीं, डायरेक्ट 14 14 लिख दोगे तो ठीक है। बहुत बढ़िया, समझदार हो आप सब। तो 5 बटा में 7 आ गया है। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो थीटा का मान हमें कल ज्ञात करना है क्योंकि बीच का कोण ज्ञात करना है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है तो कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा 5 बटा में 7 और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया।